हम जीवन में ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके पास मां श्री अरविंद के लेखन के बारे में व्यक्त करने और समझने का अपना अपना तरीका होता है। ये लोग कहते हैं जब तक हमें उसके लेखन का पूरा ज्ञान और समझ नहीं होता है तब तक हमें अपना सीमित दृष्टिकोण से उन्हें उद्धृत और व्याख्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमें उनके लेखन के संपूर्ण ज्ञान और समझ का इंतजार करना है तो हमें अनंत काल तक इंतजार करना होगा और हम श्री अरविंद स्टडी सर्कल गतिविधियों के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मेरे ऐसे सोचने में कोई सच्चाई है? हाँ, दोनों में सच्चाई है। एक चीज है, हम लोग श्री अरविंद माता जी को जितना भी प्रयास करें समझ नहीं पाएंगे। इसलिए श्री अरविंद माता जी ने लिखे हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद? कौन ऐसा है जो श्री अरविंद को समझ सकते हैं? ऐसा कोई नहीं है। माता जी भी बोले हैं कि अगर ज्ञान का दृष्टि में, ज्ञान का हिसाब से मेरा पास तुम आना चाहोगे कभी आ नहीं पाओगे, मैं बहुत दूर में रहूंगा। लेकिन और एक रास्ता है, जो रास्ता में मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास हूं, तुमको जर्नी भी करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अंदर में हूं, तुम्हारा हृदय में हूं, तुमको समर्पण करना है। तो ये दोनों चीज, एक है हम लोग स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वहां से नहीं बोलेंगे, उसको हम सरेंडर का जो चीज है उसमें उनको डुबा देंगे, वो ज्ञान को। जब सरेंडर का अंदर में उनको डुबा देंगे, वो जो ज्ञान तो हम लोग प्राप्त किए हैं, माता जी बोल रहे हैं मेरा प्रेजेंस को आप अवेक करना है, जागृत करना है आपका अंदर में, तब तुम नहीं मैं बोलूंगा। हर जगह में जब माता जी खुद कुछ साधकों को भेजे थे उस समय यही चीज बोले थे कि तुम मत बोलो, मैं बोलूंगा। तुम्हारा ज्ञान ये सब ठीक है, वो सब मेरा अंदर में डाल, वो काम करेगा अगर सरेंडर ठीक है, नहीं तो उसका अपना हिसाब से कुछ काम नहीं है। वो ज्ञान का, ज्ञान अगर सरेंडर नहीं करता है तो उसका महत्व नहीं है। तो हम लोग जब सोचते हैं कि हमको व्याख्या करना नहीं है, ठीक है, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो व्याख्या करने में डेंजर है, क्योंकि इधर पीएचडी वाले जो कर रहे हैं माता जी और श्री अरविंद का फिलोसॉफी में, वो भी ठीक नहीं बोल सकते हैं अगर सरेंडर नहीं करते हैं। अगर सरेंडर करते हैं तब जो अगर स्टडी किया है तो अच्छा है, अगर स्टडी नहीं किया तो भी अच्छा है, क्योंकि वो बोल सकते हैं, लेकिन स्टडी करने से और भी अच्छा होगा। उसको हम लोग कभी कभी कोट कर सकते हैं सही स्पिरिट में, तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग क्या कि एक तरफा से सब कुछ समझने के लिए तैयार होते हैं, वही प्रॉब्लम है। माता जी एक एग्जाम्पल दिए थे कि एक गुरु किसी को बोला कि भगवान का अलावा और किससे भी कुछ मत लो, तो ऐसा ही भूखे रह गया, वो कुछ लिया नहीं किससे। तब वो गुरु बोले मैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसका पास से भी तुम लेते हो उसका समझ देखना है कि उसका पीछे भगवान का स्वीकृति है क्या नहीं, वो देखना है। अगर है तो ले जाओ, अगर नहीं है तो मत लो, ये एक चीज है। दूसरा है तुम्हारा अगर जरूरत है लेकिन स्वीकृति नहीं है, तब दूसरा काम तुम कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन उसका ऊपर निर्भर मत करो, भगवान के ऊपर निर्भर करो। तो क्या है कि भगवान किसी को ना तुम्हारे सामने रख लेगा, जब जरूरत होगा वो डायरेक्टली देगा और किसी का माध्यम में देगा, वो दूसरा चीज है। लेकिन भगवान से ही लेना का अर्थ नहीं है कि किससे मत लेना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सिद्धि में हो सकता है, जैसा भक्त तुकाराम का हुआ था। वो किससे नहीं लेते थे जब तक भगवान अप्रूव नहीं करते थे, उनका वो कैपेसिटी था। लेकिन बाकी जो
हम लोग जो स्तर में हैं, हम प्रयत्न करना है। इसका पीछे भगवान का स्वीकृति है कि नहीं है, वो तो प्रयत्न करना है। अगर नहीं है तो नहीं लेना है, लेकिन जरूरत अगर हो जाता है कि मेरे को जैसा ही लेना है, तब दूसरा प्रैक्टिस करना है, ले जाएंगे, लेकिन सोचेंगे कि वो नहीं देता है, उसको भगवान माता जी ने व्यवहार कर रहे हैं मेरे लिए, ऐसा सोच कर लेना है। और उनका ऊपर डिपेंड मत करना। अगर मत उनका ऊपर डिपेंड कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, भगवान का ऊपर डिपेंड करना। तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं भगवान माता जी का बात नहीं बोलना है कि सही में नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है। माता जी का चीज जो लिखा हुआ है, डबल मीनिंग्स हर चीज में है, उसको समझना है। वो डबल, उसको हार्मोनाइज करना है। डबल तो नहीं है, 100 टाइप्स ऑफ एंगल है, वो सबको हार्मोनाइज करना है। कभी माता जी बोल रहे हैं किसको ये सब करना नहीं है, प्रसार करना नहीं है, और किसी को बोलते हैं तुम प्रसार के लिए जाओ, काम करते आओ। तारादी को बोले हैं, और जो आए थे दलाई लामा उसको बोले हैं, बाबा जी को बोले हैं कि प्रसार करो, और कुछ आदमी को मना कर दिया, क्योंकि उनका एटीट्यूड पीछे में क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से वो क्या है। हम लोग अगर एक चीज पढ़ लिया और उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, तब समझेंगे नहीं क्या करना है नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि समझने के बाद हम लोग उनका बात बोलेंगे, तो अतिमानव हो जाने के बाद ही एक आदमी समझ पाएंगे श्री अरविंदो का, और उसका अतिमानव हो जाने के बाद जरूरत नहीं होगा समझाने का। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन विथ सरेंडर, भगवान को सरेंडर। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा अंदर से भगवान बोलेंगे, माता जी बोलेंगे, ये ट्रूली ऐसा बोलने से नहीं होगा, ये एक फीलिंग, सिंसियर फीलिंग होना है। अगर होगा तो आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप नहीं बोलते हैं, आपका अंदर में माता जी बोले।